बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि N129 से मियां नमान कामयाब हो गए हैं। नून लीगी उम्मीदवार ने 63,414 वोट हासिल किए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। N129 के ज़िमनी मार्के के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको कि उसमें शेर की धाड़ है। नून लीग ने सियासी कुव्वत साबित कर दी है। मुस्लिम लीग नून के हाफिज नमान के 63,441 वोट, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 29,099 वोट हासिल किए हैं। 129 में टर्न आउट 18.67% रहा है। N129 में शेर की धाड़, नून लीग ने सियासी कुव्वत साबित कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं, ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा कारकुनान का किस तरह से जोश व जज्बा देखने में आ रहा है अपने उम्मीदवार की जीत पर? जी बिल्कुल, ये N129 है, लाहौर का हलका, जिस पर आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे और ये इंतखाबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने यहाँ से मैदान मार लिया है और ये मार्का उन्होंने बिलाखिर सर कर लिया है। उन्होंने यहाँ से जो वोट लिए हैं वो 63,441 हैं और दीगर 17 उम्मीदवार भी उनके मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन उनका जो असल मुकाबला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद के साथ था। अरसलान अहमद ने 29,000 से ज़्यादा यहाँ से वोट हासिल किए हैं और इसके साथ ही जो मियां हाफिज मोहम्मद नोमान है वो 34,000 से ज़ायद वोटों की बड़ी मार्जिन से वो यहाँ से जीतने में कामयाब हो चुके हैं। इस हलके की अगर टर्न आउट की बात करें तो 18% से ज़ायद इसका टर्न आउट रहा, जो कि मामूल की निस्बत या रवायती तौर पर कम है, क्योंकि ये अर्बन एरिया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में वोटर निकलता है और माजी में हम देखते रहे हैं कि यहाँ पर वोटर बड़ी तादाद में निकलता था, लेकिन आज चूँकि एक तो छुट्टी का रोज़ था, लाहौर ये समझा ये जा रहा था कि लेट उठेंगे, नाश्ते वगैरह करके उसके बाद जोहर के बाद निकलेंगे और तवक्को ये की जा रही थी कि जोहर के बाद एक बड़ी तादाद में वोटर निकलेगा, एक अच्छा खासा टर्न आउट होगा और जो रश है पोलिंग स्टेशन पर वो देखने में आएगा। 334 पोलिंग स्टेशन से, लेकिन इनमें से अक्सरियत ऐसी थी जिनमें खाल खाल ही हमें वोटर नज़र आया और उसके बाद जो तवक्को के बरखिलाफ। जी ताहिर जमील, आपने इस इलेक्शन को कवर किया है, बताएगा सारा दिन कैसी गहमा गहमी रही, कैसा टर्न आउट देखने में आया? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे टर्न आउट जो था वो तवक्को ये सुबह के औकात में तो कम था, लेकिन उसकी वजह ये समझी जा रही कि छुट्टी का रोज़ है और शायद जोहर के बाद लाहौरिये निकलेंगे नाश्ता वगैरह करके और लेट उठने के बाद पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। लेकिन 334 में से भी चंद एक पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे कतारें देखने में आई, जहाँ पर गहमा गहमी देखने में आई। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन ऐसे थे तवक्को के बरखिलाफ और अर्बन हल्का होने के बावजूद जहाँ पर वोटर हमें बहुत कम नजर आया और खाल खाल ही वोटर नज़र आता था। टर्न आउट जो है वो 20% से भी कम रहा, 18% से कुछ ही वो टर्न आउट ज़्यादा रहा और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जिनकी तवक्को ये की जा रही थी कि वो आएंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं है। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्न आउट कम होता है, चूँकि शहरियों को पता होता है, वोटर को पता होता है कि इस एक सीट से हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं बड़ा नहीं आने वाला और ना अपोजिशन की में कोई इतना बड़ा फ़र्क आने वाला है, तो वोटर रवायती तौर पर कम निकलता है। और देखने में पाकिस्तान की सियासत का ट्रेंड ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो हुक्मरान जमात ही जीतती है। तो ये जो इलेक्शन थे ये भी तवक्को के ऐन मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से कामयाब हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद यहाँ से दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार काबिल ज़िक्र थे वो बजाज खान न्याजी थे, उन्होंने 6,264 वोट लिए। उन पर भी सबकी नज़रें थी, इंतखाबी निशान उनका विकेट था और वो अपने आप को तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता बताते थे, तो उन पर भी सबकी नज़रें थी, लेकिन वो भी तीसरे नंबर पर आए और 6,000 से ज़ायद वोट हासिल करने में वो कामयाब हुए। बाकी 14 जो दीगर उम्मीदवार थे वो भी आज़ाद उम्मीदवार थे और ज़्यादातर यहाँ पे किसी पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिवा कोई हमें काबिल ज़िक्र नज़र नहीं आई, जिसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि हुक्मरान जमात में शामिल है, उसने अपना उम्मीदवार यहाँ से मैदान में नहीं उतारा था। जमात इस्लामी भी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही थी और एक और मजहबी जमात थी जिसको कलदम करार दे दिया गया, तो वो भी उस तरह से हमें सरगर्म नज़र नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चूँकि अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस पर भी कुछ पाबंदियाँ पार्टी इंतखाबात ना करवाने की वजह से, तो उसका भी इंतखाबी निशान उसका भी उस तरह से मैदान में नहीं था और उसके हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे अरसलान अहमद वो गीज़र के इंतखाबी निशान पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी करीब में जीते आई है और हाफिज मोहम्मद नोमान को आम इंतखाबात में यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं
सीनियर रहनुमा हमाद अजहर वो यहाँ से जीते थे, और आखिरी इंतखाबात में जो 8 फरवरी 2024 में हुए वहाँ उसमें हमाद अजहर के वालिद सीनियर सियासतदान मियां अजहर ने ये सीट जीती थी, ये नशिस्त अपने नाम की थी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई और फिर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुल्क भर में बड़े मकदार में सैलाब देखने में, और उन सैलाब की वजह से इलेक्शन एक दफ़ा ये मुलतवी हुए। लेकिन बिलाखिर 23 नवंबर यानी आज की तारीख को ये ज़िमनी इलेक्शन लाहौर समेत पूरे पंजाब में अनाउंस हुए, और लाहौर के इस हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बिलाखिर मैदान मार लिया और ये हलका अपने नाम कर लिया है। जी ठीक है ताहिर, ये भी बताइएगा जिस तरह से आपने इस पूरे हलके को कवर किया है, सिक्योरिटी के इंतजाम दिन भर कैसे रहे? कोई नाखुशगवार वाकया तो सामने नहीं आया? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी की यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, चूँकि सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन यहाँ पर इंतजामात थे, ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग स्टेशन के बाहर यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप कायम थे, वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी हमें वहाँ पर नजर आई और पुलिस के जवान वहाँ पर मुस्तैद हमें नजर आए। इसी तरह हसास पोलिंग स्टेशन जो थे उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो थी ज़िला इंतज़ामिया की, उसके साथ साथ महकमा पुलिस की, पंजाब हुकूमत की, और वहाँ भी ज़्यादा जो तवज्जो थी वो हसास पोलिंग स्टेशन की तरफ भी थी, और वहाँ भी सिक्योरिटी के खास इंतजाम। इसी तरह CCTV कैमरे भी इंस्टॉल किए गए थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर, और उनकी भी मॉनिटरिंग जारी थी महकमा दाखिला की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ साथ DC ऑफिस के अंदर उसके लिए मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया था, और वहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जाती रही। और किसी किस्म का भी नाखुशगवार वाक़या, जो कि अमूमन चूँकि पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सियासत का मिजाज ऐसा है कि इसमें जज्बाती हो जाते हैं कारकुनान, और बाज़ दफ़ा हमें नाखुशगवार वाक़यात और नाखुशगवार हादसात भी देखने में आते हैं और हमेशा रिपोर्ट होते हैं। लेकिन इस दफ़ा लाहौर के इस NA 129 के हल्के में ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। और इसमें इस हल्के की अगर बात करें, इसमें राजगढ़ के इलाके शामिल है, इसमें बहुत बड़ा हल्का है, 5.5 लाख से ज़ायद इसमें वोटर हैं, लेकिन इस तरह के हमें कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आया, बावजूद इसके कि इसमें एक बड़ी तादाद में और एक बहुत बड़ा हल्का है ये, इसमें मुल्तान रोड शामिल है, इसमें राजगढ़ है, इसमें चुबुर्जी के इलाके शामिल हैं, समनाबाद है, इसमें पक्की टटी का इलाका है, इसमें इकबाल टाउन के इलाके हैं, सब्ज़ाजार तक के इसमें इलाके शामिल हैं। लेकिन इतने बड़े इलाके और इतने बड़े हल्के और इतनी ज़्यादा तादाद में वोटर होने के बावजूद हमें किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। जी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो देखने में नहीं आया। ताहिर जमील खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर NA 129 मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। हाफिज मियां नुमान 63,414 वोट लेकर कामयाब हुए। हमारे नुमाइंदे अबू बकर शेख इस वक्त कामयाब लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान के साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी अबू बकर शेख। हाँ बिल्कुल जी, NA 129 का ज़िमनी इंतखाब का जो बड़ा मार्का है, ये नून लीग के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने अपने नाम कर लिया है। यहाँ पे अभी विक्ट्री स्पीच भी की गई, सेलिब्रेशंस की गई, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, बड़ी मेहनत की थी पूरी कैंपेन में, आज उसका आपको फल मिल गया। ओवरऑल कारकुनान के साथ कैसा वक्त गुजरा पूरी कैंपेन में, बताइएगा। जी आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से NA 129 में हमने नून लीग के झंडे गाड़ दिए हैं दोबारा, और आज 2018 में जो सीट नकब लगाकर छीनी गई थी, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने वो वापस ले ली है, और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे वापस ली है, अपने राब्ते की बुनियाद पे वापस ली है। माओ बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों से जो हमारे राब्ते अल्हम्दुलिल्लाह पिछले पौने 2 साल में सवार हुए हैं। हमने हज़ारों मीटिंगें हल्के के अंदर की, हमने हज़ारों लोगों को अपने दफ्तरों में डील किया है, हमने लोगों के इनफरादी काम करवाए हैं, इज्तिमाई काम करवाए हैं, डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोगों की इज्जतें बढ़ाने के प्रोजेक्ट किए हैं इस इलाके के अंदर। हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि ये वो जो रेजिडेंट्स हैं NA 129 के, वो हमारी फैमिली की तरह और हमारे ख़ानदान की तरह हैं। लोगों ने आज मरियम नवाज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, मरियम नवाज़ के इनिशिएटिव्स हैं, 70% से ज़्यादा काम ज़ेर तकमील है, 30% जो है इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। हमने यहाँ पर इंसुलेटेड वायर लेके आनी है, हमने तारों के गुच्छे ख़त्म करने हैं इंशाल्लाह ताला। हम फंडिंग से लेकर आएंगे। इस हलके को हमने लाहौर के माथे का झूमर बनाना है, नवाज शरीफ का किला बनाना है। नून लीग के जियालों का ये इलाका है, इस इलाके को दोबारा हमने इंशाल्लाह ताला इस अंदाज में डेवलप करना है कि ये इलाका मुमताज़ होगा पूरे NA के अंदर। हमने यहाँ कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से नौजवानों की, हमने यूथ का जो कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम और कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, प्लेसमेंट ब्यूरो बना के हमने इंशाल्लाह ताला चलाना है, जहाँ पे नौजवानों के रोज़गार के लिए
नौजवानों की जॉब्स के लिए, उनको कारोबार करवाने के लिए, उनकी तालीम के हवाले से हमने पूरा एक प्लेसमेंट सेल और प्लेसमेंट ब्यूरो बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमने एक यूनिक अंदाज के अंदर इस एनए को लेकर चलना है और इस इंशाल्लाह एनए को हमने नवाज शरीफ का किला बनाना है। बहुत शुक्रिया जी। एनए 129 को नवाज शरीफ का किला बनाया जाएगा, एक मिसाली हल्का बनाया जाएगा और लीगी वर्कर्स की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और जश्न मना रही है। जी, लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। अबूबकर शेख हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुलशन रावी में नून लीग के दफ्तर में जश्न, पार्टी उम्मीदवार की जीत पर नून लीगी कारकुनों का रक्स, ढोल की ताप पर झूमकर खुशी मनाई और मिठाई भी बांटी। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। हाफिज मियां नमान कारकुनों के हमरा मौजूद, कहते हैं जीत मियां नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नुमान एनए 129 की कुर्सी संभालेंगे। हाफिज मियां नुमान 63,414 वोट लेकर कामयाब हुए। हाफिज मियां नुमान ने कहा, हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया। आज एनए 129 के अवाम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मैसेज कन्वे कर दिया है, जो न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी से लोगों ने कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर आज वोट कास्ट किया है। और ये जो एक परसेप्शन दी जा रही थी कि जी जो PMLN से एक मिडिल क्लास और एजुकेटेड जो तबका जो इल्म दानिश रखता है वो शायद नून लीग से पीछे हट गया है, आज उसी तबके ने बेहतरीन अंदाज के अंदर वोट कास्ट करके नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करके, शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करके इस बात को साबित कर दिया है कि अल्लाह की ज़ात ने उनको जो इल्म, अकल और दानिश अता की है वो कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर बात करते हैं और वो कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर वोट देते हैं। गुलशन रावी में नून लीग के दफ्तर में जश्न का समा रहा। पार्टी उम्मीदवार की जश्न पर नून लीग कारकुनों ने रक्स किया, ढोल की थाप पर झूमकर खुशी मनाई। नून लीग के कारकुनों ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया। एनए 129 में 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे किए। मर्द, खवातीन और बुजुर्गों ने अपना हक राय इस्तेमाल किया। माजूर शहरी भी वोट डालने के लिए आए। ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट इंतहाई कम रहा। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने एनए 129 के मुतादिद पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। उन्होंने हल्के में पुरअमन माहौल बरकरार रखने के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से भी मुलाकात की, हौसले और जज्बे की तारीफ की। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने यूसी 105 और यूसी 106 के पोलिंग कैंप्स का दौरा किया। MPA मलिक शहबाज अली खोखर भी उनके हमरा रहे। दौरे के दौरान मलिक सैफुल मलूक खोखर ने एक वर्कर की पर्ची खुद तैयार करके दी। एनए 129 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। इस मौका पर चेयरपर्सन वजीर आला पंजाब टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात राना मन्नान खान और वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद भी उनके हमरा थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, नौजवान मरियम नवाज साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हैं उनसे बड़े इंस्पायर हैं, जो ख़वातीन के लिए, नौजवानों के लिए, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मईशत की बहाली के लिए, और जो अक़वामी आलम में पाकिस्तान को उन्होंने इज़्ज़तें दिलाई हैं और जिस तरह मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाया, उस हवाले से लोग बड़े मुस्बत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन कामिल है कि बहुत बड़ी फ़तह अल्लाह ताला नसीब करेगा हमें इंशाअल्लाह ताला। एनए 129 के ज़िमनी इंतखाबात, आजाद उम्मीदवार बजाज खान न्याजी के पोलिंग स्टेशंस के दौरे, पोलिंग के अमल का जायजा लिया। बजाज खान न्याजी ने कहा, हल्के में सीवरेज, पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी मसाइल की निशानदही की जा चुकी है। अवामी ताउन की सूरत में इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। MPA बीबी वडेरी और अमरीन इस्माइल ने एनए 129 में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। टाउनशिप में उस्मा आमिर भट्ट की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के एजाज में फिश पार्टी का इख्तिमाम किया गया। तकरीब में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की और जोशो खरोश का मुजाहिरा किया। छुट्टी के 22 पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों का रश इंतहाई कम रहा। मर्द, खवातीन, बुजुर्गों समेत माजूर अफराद भी हक के राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशंस पहुंचे। वोट उसका हक है जो मुल्क और बेरोजगारी के खात्मे के लिए और हम जैसे लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करे। वोट उसका हक है, ये हमारा हक है, हम इसको कास्ट करेंगे, लेकिन खुफिया रायशुमारी से हम इसको ओपन नहीं करेंगे। एनए 129 में सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए।
इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए सैकड़ों कैमरों की तनसीब की गई। NX-29 ज़िमनी इंतखाबात गुलशन रावी में मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुन आमने सामने, दोनों जमातों के कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टीज के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। NA-129 ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सियासी कारकुन पुरजोश नजर आए। गुलशन रावी में मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुन आमने सामने आ गए। नून लीग और PTI कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। नून लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। PTI कारकुनों ने नून लीग के खिलाफ नारेबाजी की। नक्शे अमन के पेश नजर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों पार्टियों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। इंतखाबी अमल की पल पल निगरानी, 1000 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए गए। इलेक्शन कमीशन, होम डिपार्टमेंट, DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया। ड्यूटी पर तैनात अफसरान ने हर चीज़ को मॉनिटर किया। लाहौर पुलिस के सैकड़ों एहलकारों ने फ़राइज़ निभाए। NA-129 में पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई। वोटर्स ने बिला खौफ व खतर वोट डाला। NA-129 में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए सैकड़ों कैमरे तनसीब किए गए। सूबाई और महकमे दाखिला के कंट्रोल रूम से निगरानी की गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में भी कंट्रोल रूम कायम किया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खुद इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग करते रहे। कंट्रोल रूम को दीगर अजला के साथ भी लिंक अप किया गया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने इंतखाबी अमल की निगरानी की। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने इलेक्शन कंट्रोल रूम का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर भी मौजूद थे। DC लाहौर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से तमाम पोलिंग स्टेशंस की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की गई। वोटर्स के तहफ्फुज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। DIG फैसल कामरान ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल समनाबाद का दौरा किया। पोलिंग स्टेशन नंबर 308 में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब और SP इकबाल टाउन ने NA-129 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब का कहना था 5000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए। शहर में 132 पकेट्स, 322 नाके कायम किए गए। 3 SPs, 6 SDPOs और 24 SHO सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए। हमारे पास ज़िमनी इंतखाबात हैं। लाहौर में NA-129 का है इलेक्शन। हमारे पास तकरीबन 4500 से ज्यादा लोग इस पे डिप्लॉयड है। 500 से ज्यादा फीमेल हैं। 3 दर्जाती सिक्योरिटी निज़ाम हमने इसमें तरतीब दिया हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पोलिंग का निज़ाम और इत्मीनान से गुजरता चला जा रहा है। इंशाल्लाह ये 5 बजे के बाद RO दफ्तर भी हम इत्मीनान से पहुंचा देंगे। वाज़ेह है कि नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। पंजाब में नाकिस कारकर्दगी पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच। हर जिले में गवर्नेंस के मयार की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजने का फैसला। नाकिस कारकर्दगी पर सुथरा पंजाब की निजी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। मियारी काम न करने वाले ठेकेदारों की अदायगी रोकने का हुक्म। पंजाब में नाकिस कारकर्दगी और कोताही बरतने वालों को भी रियायत नहीं मिलेगी। सूबे में गवर्नेंस और सफाई इंतजामात की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। हर जिला में गवर्नेंस के मयार की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। वजीर आला बाज शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहम हुई। इजलास में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की हर शहर में कूड़ेदान की सफाई और वेस्ट इंक्लोजर बनाने का हुक्म दिया। नाकिस कारकर्दगी पर सुथरा पंजाब के निजी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग देने की हिदायत की गई। सुथरा पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्टर काम मेयारी नहीं करेगा उसकी अदायगी फौरी तौर पर मुअत्तल होगी। वजीर आला पंजाब ने कुत्तों के काटने, मेन होल्स में गिरकर हिलाकतें रोकने में नाकामी पर डिप्टी कमिश्नर्स की सरजनिश की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी निर्खनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। पार्किंग एरियाज, बस स्टैंड, अड्डों, तमाम पब्लिक मकामात की मिसाली सफाई का हुक्म दिया।
आमद और रफ्त में रुकावट पैदा करने वाली रेहड़ियां फौरी हटाने का हुक्म दिया। वजीर आला पंजाब ने बाजारों में लटकती बिजली के तारों को फौरी दुरुस्त करवाने का हुक्म दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। अवाम की खिदमत के उमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CBD पंजाब का सूबे की इक्तिसादी तरक्की में बड़ा संग-ए-मील। CBD का अलवतनी के नाम से $1.8 अरब की मुजव्वज़ा डेवलपमेंट वैल्यू का ऐलान। सीएम इमरान अमीन के मुताबिक अलवतनी ऑनवर्ड एंड अपवर्ड पंजाब की हकीकत तब्दील कर देगा। CBD गैर इस्तेमाल शुदा शहरी इलाके को मुआशी हब में तब्दील कर रहा है। CBD पंजाब का सूबे की इक्तिसादी तरक्की में एक बड़ा संगे मील। रूट 47 पर अल वतनी के नाम से अथॉरिटी ने $1.8 अरब की मुजव्वज़ा डेवलपमेंट वैल्यू का ऐलान कर दिया। CBD पंजाब गैर इस्तेमाल शुदा शहरी इलाके को सूबे के सबसे मुनाफा बख्श मुआशी हब में तब्दील कर रहा है। CBD पंजाब ने एक तारीखी इक़दाम अल वतनी के नाम से जॉइंट वेंचर मंसूबा बंदी का आगाज किया, जो मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए तेज रफ्तार और शफाफ सरमायाकारी मॉडल फ्राहम करती है। CBD पंजाब के CEO इमरान अमीन का कहना है कि अल वतनी मंसूबा आलमी मयार का है। अल वतनी मंसूबा आलमी मयार का जदीद शहर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का बड़ा हिंसा अबूर। 35,500 से ज्यादा खानदानों ने अपने घरों की तामीर मुकम्मल कर ली। सूबा भर में प्रोग्राम से मुस्तफीद खानदानों की तादाद 1,17,159 रिकॉर्ड की गई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,500 से जायद खानदानों ने घरों की तामीर मुकम्मल कर ली। सूबा भर में प्रोग्राम से मुस्तफीद खानदानों की तादाद 1,17,159 रिकॉर्ड कर ली गई। 72,254 खानदानों के घर जेरे तामीर हैं। प्रोग्राम के तहत अब तक 142 अरब रुपए से जायद रकम घरों की तामीर के लिए मुख्तस हो चुकी। 9 साल के लिए बिला सूद कर्ज के हुसूल से हजारों खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। महकमा हाउसिंग के मुताबिक 5 साल में 5 लाख खानदानों को घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। प्रोग्राम की कामयाबी वजीर आला पंजाब के विजन की मुनफरिद मिसाल है। कम आमदन खानदानों के लिए इंतहाई आसान शराइत के साथ प्रोग्राम जारी है। देहातों और कस्बों में पुख्ता घरों की तामीर जारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुख्तलिफ जामियात के तलबा की मुलाकात। तलबा ने गवर्नर पंजाब को दरपेश मसाइल समेत तलबा यूनियन असल सूरत में बहाल करने का मुतालबा किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन बहाल करने पर यकीन रखती है। इसे एक नर्सरी की हैसियत हासिल है। माजी में तलबा यूनियन ने कई सियासतदान पैदा किए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे और तलबा और तालिबात से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मकबूलियत हासिल कर रही है। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की हल्का 119 में सरगर्मियाँ कारकुनान से मुलाकातें की। गम या खुशी में भी शरीक हुए। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक सीनियर वर्कर मुस्लिम लीग नून मास्टर फयाज की रहायश का शवाला चौक पर मास्टर फयाज की पोती की वफात पर ताजियत के लिए पहुंचे। वफाकी वजीर मक्खनपुरा शादबाग गए। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद के सेक्रेटरी अमजद अली की वालिदा की ताजियत की। लियाकत अली, हाफिज फहीम, शराफत अली, बरकत अली, शौकत अली, अशरफ अली भी मौजूद थे। अली परवेज मलिक ने चाइना स्कीम लेडीज पार्क में लीगी वर्कर राना जमील की रहायशगाह पर राना जमील के बड़े भाई की वफात पर इजहार ताजियत किया। अली परवेज मलिक जानीपुरा चाइना स्कीम गए। लीगी कारकुन सखावत अली के साहबजादे और साहबजादी की शादी पर मुबारकबाद दी। आमिर रजा, राना वकास, राना यूसुफ, वसीम, मुनीर तनोली, राना अनवार, औरंगजेब तनोली व दीगर भी मौजूद थे। हमने अपने बड़ों से जो सीखा है वो यही है कि ये अपने खानदान की तरह इन सारे दोस्तों को, इन सारे भाइयों को लेके इस निज़ाम को आगे चलाओगे तो ना सिर्फ तुम अपने लिए दुनिया संवारोगे बल्कि आखिरत भी संवारोगे, क्योंकि ये वो दोस्त हैं जिनके जरिए से आप आवाम के अंदर अपनी जड़ें कायम रखते हैं। इनके पास आने से, इनके साथ बैठने से, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे सामने मेरे खानदान के साथ शाना बशाना चल के
خوشی ہو, غمی ہو, طوفان ہو, اندھیرا ہو, ساتھ دیا ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم نے کارکنان کے مسائل سنے اور مسائل کے حل کی بھی یقین دہانی کروائی. کیمرامین شعیب صفتر کے ساتھ حسنین اولک, سٹی 42. ایکسپو سینٹر میں پاک ویلز کار میلہ لمحہ بلمحہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کی ڈیل سے مکمل ہونے لگی. خریداروں کے لیے انٹری بالکل مفت. اسٹال پر آٹو کیئر پروڈکٹس بھی دستیاب. گاڑیوں کی موقع پر معائنہ سروس بھی فراہم کی گئی. سینٹر میں پاک ویلز کار میلہ کا انعقاد. پاک ویلز کی جانب سے خریداروں کے لیے انٹری بالکل فری رکھی گئی ہے. کمپنی کے خصوصی اسٹال پر آٹو کیئر پروڈکٹس, ڈیٹیلنگ آئٹمس اور ایکسیسریز بھی دستیاب ہیں. میلے میں آنے والے شہریوں کے لیے آن سپورٹ وہیکل انسپیکشن سروس بھی فراہم کی جا رہی ہے, جس کے ذریعے ماہر ٹیم گاڑی کا فزیکل معائنہ کر کے خریداروں کو مکمل رپورٹ دیتی ہے. شہریوں کا کہنا تھا یہ لاہور کا سب سے بڑا کار مارکیٹ ایونٹ ہے. ایک چھت تلے کئی گاڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. معائنہ بھی وہیں ہو جاتا ہے. ڈیل بھی فوری ہو جاتی ہے. ہمارے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اوور آل ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. ہر ٹائپ کی گاڑیاں ہیں اور بڑی اچھی کنڈیشن میں ہیں. ان کی انسپیکشن ٹیم وغیرہ ساری یہاں پر موجود ہے. مطلب اگر آپ آتے ہیں لینی ہے تو آپ پراپرلی یہاں سے گاڑی لے کر جا سکتے ہیں, پراپر انسپیکشن کرا کے. ہر ٹائپ کی گاڑی لے کر آئے ہوئے. میرے مائنڈ میں تھا کہ چھوٹی گاڑی بھی خریدنے کا, تو یہاں بڑی اچھی ورائٹی موجود ہے اور سلیکشن اب ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اور بڑا ایزلی. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ گارنٹیڈ ہے کہ پاک ویل نے اس کو پاس کیا ہوا ہے اور چیکڈ ہیں. رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ہیں, رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ہیں, سیکنڈ ہینڈ بھی ہیں, جاپنیز امپورٹ کی بھی کارز اویلیبل ہیں. تو جس نے بھی آنا ہے یہاں پہ, جو بھی گاڑی وہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے ہر قسم کی گاڑی یہاں پہ اویلیبل ہے. نمائندہ پاک ویلز کا کہنا تھا کوشش کی کہ خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کو ایک ہی جگہ پر ہر سہولت مہیا کی جائے. آن سپورٹ انسپیکشن, آٹو کیئر پروڈکٹس اور فری انٹری سب اس لیے ہے. پاک ویل جو یوز کار میلہ جب بھی کرتا ہے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت گاڑیاں آئی ہوئی ہیں, جس میں ہمارے پاس امپورٹڈ کارز بھی ہیں, جس میں لوکل ڈومیسٹک کارز بھی ہیں, اور ایسے بھی کافی برانڈز آئے ہیں جنہوں نے پاکستان میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم جیکو جس طرح ایک گاڑی ہے انہوں نے لانچ کی ہے. تو پاک ویلز از دا رائٹ پلیٹ فارم اور یوز کار میلہ ایک برانڈ سمبل بن چکا ہے آٹوموٹیو انڈسٹری کے اندر. رنگ اور رونق سے سجا یہ کار میلہ شہریوں کی بھرپور توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ افشان رضوان, سٹی 42. اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ کی طرف سے قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کے اعزاز میں تکمیل حفظ قرآن تقریب کا اہتمام کیا گیا. وفاقی وزیر براہ پبلک افیئرز رانا مبشر اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. حفظ قرآن مکمل کرنے پر 1031 طلباء طالبات کو اسناد سے نوازا گیا. اقرا روزۃ الاطفال سیدنا سید بن زید فیروزپور روڈ برانچ میں ہونے والی تقریب میں ادارے کے منتظمین, طلباء اور والدین اور اساتذہ کی کثیر تعداد میں شرکت کی. تقریب میں بچوں کی جانب سے حب الوطنی پر دل فریب ٹیبلوز پیش کیے گئے جسے حاضرین نے خوب سراہا. ادارے میں حفظ قرآن مکمل کرنے پر 1031 طلباء و طالبات کو اسناد سے نوازا گیا. اسکول کے منتظمین اور وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال نے حفظ قرآن مکمل کرنے والے بچوں کو اسناد دی. تقریب میں بچوں نے مختلف صوبائی ثقافتوں کو بھی اجاگر کیا جسے شرکاء نے خوب سراہا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چترال کے ذائقے لاہور میں بھی آگے. خالص خوبانی سے روایتی شربت کیسے بنتا ہے؟ بادام, کاجو, اخروٹ اور خشک میوہ جات سے بھرپور. ٹھنڈک اور مٹھاس سے بھرا چمبورو کا فاتحیت میں کیسا ہے؟ قدرت کا مٹھاس سے بھرا تحفہ لائے ہیں اس رپورٹ میں. دیسی ذائقہ, ٹھنڈی راحت. کیا آپ نے بھی خوبانی شیک پیا ہے؟ چترال کے پہاڑوں کی مٹھاس ہوئی اب گلاس میں بند. خوبانی کے جوس کو بادام, کاجو, کشمش اور شہد سے مزین کیا جاتا ہے. چترال کے شاہی مشروب چمبورو کو بنانے کے لیے پہلے خوبانی کو گرائنڈ کیا جاتا ہے, پھر چاندی کے اوراق میں لپٹے ڈرائی فروٹ اس کی لذت کو بڑھاتے ہیں. ایسی ڈرنک میں نے فرسٹ ٹائم پی ہے, پورے پنجاب میں نہیں ہے, میں نے آج تک نہیں پی, لیکن اس میں ذائقہ ہے. تو اس میں ایسی چیزیں ڈلی ہیں جو انرجی دیتی ہیں, جو کاجو ہیں, پستہ ہے, بادام ہے, یعنی باڈی کے لیے انرجی ڈرنک ہے. اس سے پہلے لاہور کے اندر ایسی ڈرنک کسی نے نہیں آج سے پہلے دی, اور یہ کافی مزیدار ہے اور ہیلدی بھی ہے. تو ہم سب کو سجیسٹ کریں گے سب آئیں اور اس کو ٹرائی کریں. اس سے بیسٹ آپ کو انرجی ڈرنک وہ بھی آرگینک نہیں مل سکتی. جون سا مرضی بوسٹر استعمال کر لیں, جو چمبور ہو گیا الحمدللہ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے. موسم سرد ہو یا گرم, چترال کے شاہوں کا مشروب ہر موسم میں افادیت رکھتا ہے. چمبورو کو صدیوں پرانی ثقافت بھی بتایا جاتا ہے. یہ 1000 سال پرانی ڈرنک ہے جس کو بولا جاتا ہے چمبورو. یہ چترال کی ایک نیشنل ڈرنک ہے جو 6 ذائقوں کی ڈرائی خوبانی کا جوس ہوتا ہے, اوپر چاندی کا پیپر لگا کے بادام, اخروٹ, کاجو, کھجور, کشمش, شہد اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے. قدرت کی مٹھاس کی کیا بات, مگر شاہی مشروب کی تیاری کے لیے لاجواب اجزاء کے ساتھ محبت کو بھی ملانا پڑتا ہے, تب بنتا ہے ایک دلکش گلاس. چمبورو افادیت کے لحاظ سے انرجی ڈرنکس کا متبادل سمجھا جاتا ہے.
जिसे चित्राल में सलाजीत का मुतबादिल भी कहते हैं। आज शाही घराने का ये मशरूब लाहौरियों के लिए भी आम है, जिसको हर अहले लाहौर को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। इस्लामाबाद नेशनल एज ग्रुप चैंपियनशिप में नुमायां कारकर्दगी और कौमी रिकॉर्ड बनाने वाली बच्चियों की लाहौर वापसी हो गई है। गुलबर्ग विमेन स्विमिंग एसोसिएशन पंजाब के सदर मुबशरा रजा की जानिब से इस्तकबाल किया गया। लाहौर पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। ढोल की ताह पर इवेंट्स में हिस्सा लेने वाली 13 बच्चियों ने भंगड़ा डालकर खुशी का इजहार किया। रानी अदनान खान ने अंडर 14 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल जीतकर कौमी रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि जोया चौहान ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। शहजाना ने 4 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। रानिया अदनान ने 5 गोल्ड लिए अपने 5 इवेंट्स में, और जोया चौहान ने भी अपने 5 इवेंट्स में गोल्ड मेडल्स लिए। ये पंजाब के लिए पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमने एक एज ग्रुप में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। रोशाना खान ने 2 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अनाया जहूर ने 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 13 खिलाड़ियों का कहना था कि आइंदा भी ऐसे ही मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम जोया चौहान है। मैंने अंडर 14 में खेला था। मैंने हम टीम में मिलके रिले के इवेंट में 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। हम लोग भी बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। पंजाब टीम का ये कोई 8 साल बाद दूसरा रिकॉर्ड बना है, तो सब बहुत खुश हैं। अंडर 14 कैटेगरी की रिले टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 3 गोल्ड मेडल 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ 2 कौमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। वाइस कैप्टन और कैप्टन है पंजाब टीम के। हम लोगों ने रिलेज में सेकंड और थर्ड जीता है, और हम लोग काफ़ी खुश हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। बहुत कॉन्फिडेंस दिया हमने, सब लोगों को मोटिवेट भी किया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द एंटायर टीम। कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन कभी गिव अप तो नहीं करना। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाता है। मेडल्स लाएंगे और इंशाल्लाह उसका कोशिश करेंगे। वालिदैन और बच्चों का मुंह मिठाई के साथ मीठा किया गया। कैमरामैन असद के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। लाहौर के डेलीगेट में वाक़या शाही हमाम, जहां सदियों पुरानी दीवारों में तारीख की खुशबू आज भी सांस लेती है, मगर इन ईंटों और मेहराबों के बीच एक ऐसा शख्स मौजूद है जो गुज़श्ता 25 बरस से अपनी उंगलियों से धुनें तख्लीक कर रहा है। घड़े की मध्यम आवाज़ सूफी कलाम और पुरानी गज़लों की लय सुनने वालों को लम्हों में माजी की गलियों में ले जाती है। गेट के अंदर लाहौर के शाही हमाम की दीवारों से टकराकर एक मखसूस धुन गूंजती है। ये धुन किसी जदीद साज या मशीन से नहीं, बल्कि एक मिट्टी के घड़े से निकलती है, और इसे बजाता है गुलाम सरवर। गुज़श्ता 25 साल से गुलाम सरवर इसी शाही हमाम के एक गोशे में बैठा है, दोनों हाथों में घड़ा संभाले। दाएं हाथ की उंगलियों में पहनी लोहे की अंगूठी से जब वो तबला बजाता है तो सामाईन लम्हा भर के लिए वक्त की कैद से आजाद हो जाते हैं। मैंने 20-25 साल हो गए ने घड़ा बजाते है जी, ते दुनिया ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, खुश ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ खुश ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ ਵਾ। आज के दौर में जब मौसीकी बजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, मिक्सिंग और जदीद साउंड इफेक्ट्स का सहारा लिया जाता है, वहीं पर गुलाम सरवर सिर्फ मिट्टी के एक घड़े से वो असर पैदा करता है जो दिल को सदियों पीछे ले जाता है। शाही हमाम के इस तबला नवाज की धुन शायद किसी की प्लेलिस्ट में ना हो, मगर सुनने वाले जानते हैं कि ये धुन दिल के अंदर कहीं महफूज हो जाती है। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।